नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरीश शर्मा में। जैसे कि आज बहुत दिनों बाद आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं और बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें पद परिचय पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है वो कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पद परिचय। तो सबसे पहले हम पद परिचय जान लेते हैं कि आखिर पद परिचय होते क्या हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम अपना परिचय देते हैं उसी प्रकार से पद परिचय का भी एक परिचय देना होता है जो बोर्ड क्लास में पूछी जाती है। पद क्या होती है, पद जान लेते हैं। पद क्या होते हैं कि जो सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं और उन्हीं पदों का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो अब देख लीजिए वो शब्द कौन से होंगे। वो शब्द होंगे सारे के सारे कौन से शब्द होंगे, सार्थक शब्द। यानी जो सार्थक शब्द होंगे उन्हीं का हम क्या देंगे, पद परिचय देंगे। और उन सार्थक शब्दों का पद परिचय जब हम वाक्य में आने वाले सारे शब्दों का जब पद परिचय देंगे तो वो होगा हमारा पद परिचय। तो जान लेते हैं हम पद परिचय पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हम पद परिचय सीखने से पहले हमें कौन कौन से टॉपिक्स आने ज़रूरी है जो महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पद परिचय हमें सीखने के लिए ये टॉपिक्स है, ये हमें आने ज़रूरी है। अगर हमें ये टॉपिक सारे याद हो जाएंगे तो उसके बाद पद परिचय करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, पहला है संज्ञा। संज्ञा आनी ज़रूरी है, सर्वनाम भी आने ज़रूरी हैं, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया, कारक और क्रिया विशेषण। ये सारे के सारे हमें टॉपिक याद होने चाहिए। अगर हमें ये टॉपिक आते हैं तो हमें पद परिचय करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इन टॉपिक्स ने आपको, ये टॉपिक्स है ये तो आपने बहुत पढ़े होंगे, 6वीं 7वीं में भी बहुत पढ़े होंगे, तो आपको आसानी से आते होंगे। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको विशेषण और सर्वनाम के आपको लिंक है, इन तीनों के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसमें से आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं और पद परिचय के क्वेश्चनों को आसान कर सकते हैं। तो आइए हम पद परिचय के उदाहरणों को करते हैं। तो बच्चों, पद परिचय का पहला उदाहरण हम करते हैं। संज्ञा का एक उदाहरण ले लेते हैं जो इस प्रकार है। हमारे पास वाक्य है कि राज पुस्तक पढ़ता है, तो इसका हमें पद परिचय देना है। देखिए, राज से स्टार्ट करते हैं। राज किसी व्यक्ति का नाम है, लड़के का नाम है, तो कौन सी संज्ञा होगी इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम इसे लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, राज एक लड़के का नाम है, इसलिए लिंग कौन सा होगा, पुल्लिंग। ये लिख दिया हमने पुल्लिंग। और अकेला है इसलिए हो जाएगा एक वचन। और पुस्तक पढ़ने का काम भी कर रहा है इसलिए कारक कौन सा हो जाएगा, कर्ता कारक। यह हो गया कर्ता कारक। अब देखो, एक का हमने दे दिया। अब दूसरा हमारे पास पद है वो है पुस्तक। पुस्तक में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक, क्योंकि पुस्तक कोई सी भी हो सकती है ना, एक जाति है, तो इसमें संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक। ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, संज्ञा के बाद में लिंग कौन सा होगा, पुस्तक स्त्रीलिंग होगा, तो ये आ जाएगा इसमें स्त्रीलिंग। और पुस्तक अकेली है इसलिए एक वचन। और कारक कौन सा आएगा इसमें, कर्म कारक। ये हो गया कर्म कारक। अब हमारे पास जो अंतिम शब्द बच रहा है वो पढ़ता। पढ़ता क्या है, एक क्रिया है। यानी क्रिया हम किसको कहेंगे, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। तो देखो, पढ़ता क्रिया। क्रिया कौन सी है, अकर्मक है या सकर्मक। वाक्य पढ़ो, वाक्य में क्या है, राज पुस्तक पढ़ता है, यानी कर्म दिया हुआ है। और जिसमें कर्म दिया हुआ होता है वो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो हम लिखेंगे सकर्मक क्रिया। और वापस वही आगे वाले पॉइंट लिख देंगे, पुल्लिंग और एक वचन। इस तरह से हमें पद परिचय देना है। ये तो हो गया संज्ञा का। अब आइए हम एक सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं। तो अगला जो उदाहरण है वो है सर्वनाम का। वाक्य क्या है, देखो, मैं बाजार जाता हूँ।
तो हमें इसका पद परिचय देना है। तो सबसे पहले हमें देना है मैं का। तो मैं है, मैं संज्ञा तो है नहीं, सर्वनाम है। और सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में कौन सा है? उत्तम पुरुष है। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी बात को कहता है तो वो कौन सा होता है? उत्तम पुरुष, है ना। तो इसमें पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष ये किसका भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। यह हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। और मैं बाजार जाता हूँ, इसका मतलब लड़का है। और लिंग कौन सा हो जाएगा? इसलिए इसमें हो जाएगा पुल्लिंग। ये लिख दिया हमने पुल्लिंग। और वचन कौन सा है? एक वचन। बाजार जाने का काम मैं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। ये हो जाएगा कर्ता कारक। ये तो होगा मैं का। अब देखो बाजार, बाजार में कौन सी संज्ञा है? सबसे पहले हमें स्टार्ट किससे करना? संज्ञा से पहले देखनी है संज्ञा। अगर संज्ञा नहीं है तो उसमें क्या होगा? सर्वनाम होगा। तो बाजार में संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है? बाजार, किसी बाजार का नाम दिया नहीं हुआ है, इसलिए कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा। तो ये हम लिख देंगे इसमें जातिवाचक संज्ञा। फिर लिंग कौन सा होगा बाजार में? पुल्लिंग। तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। देखो लिंग पहचानने का आप डायरेक्ट आप ट्रिक से भी पहचान सकते हैं। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है वो तो है स्त्रीलिंग, और जो हमारे लिए अच्छा है वो है पुल्लिंग। तो बाजार कैसा है? अच्छा होता है, इसलिए क्या होगा? पुल्लिंग। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही लिंग का एक टॉपिक डाला हुआ है, उसे आप अच्छी तरीके से देख ले, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर देखना है वचन। वचन कौन सा होगा इसमें? एक वचन। ये हो गया एक वचन। और कारक कौन सा होगा? कर्म कारक। ये हमने लिख दिया कर्म कारक। ये हो गया बाजार का परिचय। अब हमारे पास जो अंतिम शब्द बचा है वो है जाता। जाता क्या है? क्रिया। और जिस क्रिया में कर्म दिया हुआ होता है वो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। तो इसमें हम लिख देंगे सकर्मक क्रिया। और बाकी चीज़ें वही है। कौन सी? पुल्लिंग हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, है ना। इस तरह से कैसे हम परिचय दे सकते हैं। अब संज्ञा का हमने उदाहरण देख लिया, सर्वनाम का देख लिया। आइए अब एक उदाहरण विशेषण का देख लेते हैं, जिसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। हमने संज्ञा का उदाहरण देख लिया, सर्वनाम का देख लिया। अब हमारे पास विशेषण का। तो वाक्य है हमारे पास कि आम बहुत मीठा है, इसका हमें पद परिचय देना है। तो देखो पहला जो शब्द है आम, तो हमें किससे स्टार्ट करना है? संज्ञा से स्टार्ट करना है। तो संज्ञा कौन सी होगी आम में? आम की कई प्रकार की जातियाँ होती है, बहुत प्रकार के होते हैं। दशहरी आम होते हैं, लंगड़े आम होते हैं, बहुत सारे आम होते हैं ना। तो इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। यह लिख दिया हमने जातिवाचक संज्ञा। अब देखो आम में लिंग कौन सा होगा? पुल्लिंग। ये आम अच्छा होता है तो ये लिख दिया हमने पुल्लिंग। और एक वचन। अब देखो विशेषण का हम कर रहे हैं तो देखो पहले वाक्य को ध्यान से देखो। आम कैसा है? बहुत मीठा है ना। मीठा है ना आम। तो मीठा जो शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो आम क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। हम विशेषण का जब टॉपिक पढ़ोगे आप तो उसमें विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक बार उस चैनल पे जाके विशेषण का टॉपिक देख लेना। तो आम में क्या हो जाएगा? विशेष्य। क्योंकि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है हम उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे काला घोड़ा, है ना। काला कौन है? घोड़ा है। तो घोड़ा शब्द की विशेषता बता रही है, तो घोड़ा क्या है? विशेष्य है। और घोड़ा कैसा है? काला। तो काला क्या हो जाएगा? विशेष्य। ठीक है। अब देखो अगला उदाहरण है बहुत। देखो आम बहुत मीठा है, यानी बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? मीठा की। कि आम मीठा ही नहीं बहुत मीठा है। और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम कहते हैं परविशेषण। तो मीठे शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा इसमें? परविशेषण।
तो इसमें हम लिख सकते हैं परविशेषण। ठीक है। अगला हमारे पास शब्द है मीठा। तो मीठा में विशेषण कौन सा है? तो विशेषता बता रहा आम की, आम कैसा है? मीठा है। तो मीठा आम का एक गुण है, कैसा? मीठा। तो मीठा में क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ये हो गया गुणवाचक विशेषण। और लिंग कौन सा होगा मीठा में? कौन सा होगा? पुल्लिंग। ये हो जाएगा पुल्लिंग। और वचन एक वचन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम जो वाक्य में आए हुए पद है उन पदों का व्याकरणिक दृष्टि से पद परिचय दे सकते हैं। और कम से कम हमें 3 बिंदु तो उसमें आने ही चाहिए। तो मैंने अभी शुरू में आपको 8 बताए थे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण और कारक। उनमें से कम हमें 3 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं, तभी हमारा वाक्य है वो पद परिचय का एकदम सही जाएगा। इसी तरह से हम विशेषण का, सर्वनाम के, संज्ञा के पद परिचय दे सकते हैं, लेकिन देने से पहले हमें ये चीज़ें आनी ज़रूरी है जो हमने शुरू में 8 चीज़ें बताई है, जिनमें से मैंने 3-4 टॉपिक्स है अपने चैनल पर भी डाल रखे हैं। आप उस चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। इस तरह से जो पद परिचय का टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। और अब अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे और आप आसानी से जो टॉपिक्स बताए गए टॉपिक्स है वो आसानी से आपके तैयार हो सकते हैं और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।